नमस्कार दोस्तों, मिथिला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 17 है। इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन पीसीएसजे और एपीओ प्री के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चोरी या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के किस अध्याय में किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अध्याय 17 में। पुराने आईपीसी में भी संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में प्रावधान अध्याय 17 में ही था। चलिए आगे शुरू करते हैं। चोरी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 303 की उपधारा 1 में। यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 303। लेकिन परिभाषा इसकी जो दी गई है वह बीएनएस के धारा 303 की उपधारा 1 में दी गई है। यह महत्वपूर्ण धारा है पीसीएसजे और एपीओ के लिए। चोरी का दंड प्रावधानित है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 303 की उपधारा 2 में, जो पहले आईपीसी में धारा 379 में प्रावधानित था। हमारा अगला क्वेश्चन है चोरी का दंड है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। आईपीसी में यह दंड नहीं था। आईपीसी में केवल 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से संबंधित दंड का प्रावधान था, लेकिन इसमें संशोधन करके इसमें दंड बदल दिया गया है। अब प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक के कारावास, प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक के कारावास, दोनों में से किसी भांति का, यानी कि कठोर या सादा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जैसा जज डिसाइड करे, या जुर्माना या दोनों। और यदि वही अपराध फिर दोबारा किया जा रहा है, उसी अपराध के लिए दोष सिद्धि उसकी होती है, तो कम से कम 1 वर्ष, किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकता है और वह कठिन कारावास होगा और जुर्माना भी होगा। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी है, उपरोक्त दोनों। ₹5000 से कम मूल्य की चोरी करने पर तथा ऐसी संपत्ति को वापस कर दिए जाने पर पहली बार यदि दोष सिद्धि की गई है तो दंड क्या होगा? तो दंड का जो प्रावधान है वह आपका सामुदायिक सेवा होगा, जो एक नए प्रकार का दंड जोड़ा गया है, कम्युनिटी सर्विस। पहले इस तरह का कोई दंड नहीं था। ऐसा प्रावधान 303 की उपधारा 2 के परंतुक में किया गया है। किंतु यदि ₹5000 का किया गया है तो ऐसी स्थितियों में तो पहले वाला दंड, यानी कि प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक के कारावास, 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की बातें हैं। अगला क्वेश्चन है जीव जंतु द्वारा हटाना कारित करना है, यह प्रावधानित है। यह 303 के
स्पष्टीकरण 4 में प्रावधानित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोरी का विषय नहीं है भारतीय न्याय संहिता के तहत। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। बिजली और 100 आईपीसी की बीएनएस की धारा 303 की उपधारा 1 के तहत चोरी का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिजली विद्युत अधिनियम के तहत चोरी की विषय वस्तु मानी जाती है, इसे चल संपत्ति नहीं माना जाता है। और 100 भी चल संपत्ति के रूप में, उसको एक प्रॉपर्टी के रूप में नहीं माना जाता। लेकिन यदि वह 100 प्रयोगशाला में रखा गया है रिसर्च के लिए, तो ऐसी स्थितियों में वह प्रॉपर्टी होने की वजह से वह चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। लेकिन बिजली की भी चोरी की विषय वस्तु है, लेकिन वह विद्युत अधिनियम के तहत दोषी होगा, यानी कि उसके लिए दंड का प्रावधान है। बीएनएस के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। गैस की चोरी बीएनएस के तहत चोरी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस चल संपत्ति है, उसको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाया जा सकता है। लेकिन बिजली को एक जगह से दूसरे जगह उसको छू करके उठा करके नहीं ले जाया जा सकता, वो चल संपत्ति में उसको नहीं माना जाता। इसी वजह से, इसी के लिए विद्युत अधिनियम अलग से बनाया गया है, उसके तहत उसके प्रावधान है। तो विद्युत अधिनियम के तहत बिजली चोरी का विषय है, ठीक है। और 100 जो है चोरी का विषय नहीं माना जाता यदि वह प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए न रखा गया हो। क्यों? क्योंकि वह प्रयोगशाला में जब होगा तो वह प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और ऐसी स्थितियों में वहाँ से चोरी की जा रही है तो वह चोरी का विषय होगी, उसकी चोरी हो सकती है। झपटमारी को परिभाषित किया गया है किस धारा में? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 304 की उपधारा 1 में। यह नई धारा जोड़ी गई है, पहले आईपीसी में यह धारा नहीं थी। स्नैचिंग, चोरी झपटमारी तब होती है जब अचानक या शीघ्रता से की जाती है। यही सही आंसर है। झपटमारी का दंड प्रावधानित है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 304 की उपधारा 2 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, झपटमारी का दंड है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। हमारा अगला क्वेश्चन है, माल या यात्रियों के लिए उपयोग किए गए यातायात के साधन में चोरी प्रावधानित है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, धारा 305 के खंड डी में। यानी कि यदि कोई टेम्पू में या बस में या ट्रेन में चोरी करता है तो उसके लिए जो प्रावधान है वह 305 के खंड डी में प्रावधानित है उसके दंड के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी का दंड प्रावधानित है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 305 में। यदि मूर्ति मंदिर में पूजा स्थल पर रखी गई है तो वह चोरी का उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि वह पूजा स्थल की मूर्ति नहीं है, किसी दुकान में है, तो ऐसी स्थितियों में उसको भी चोरी का विषय वस्तु माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह प्रॉपर्टी के रूप में है और चल संपत्ति है।
तो कोई भी यदि बेईमानी पूर्णाशय से उसकी दुकान से हटाता है तो वह चोरी की विषय वस्तु होगी। जब तक वह मूर्ति उस पूजा स्थल पर रहती है तब तक वह अचल संपत्ति मानी जाती है, और जैसे ही उसको हटा दिया जाता है वह चल संपत्ति में आती है। इसी कारण पूजा स्थल की मूर्ति को भी चोरी की विषय वस्तु माना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निवास गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल में चोरी आदि में चोरी के लिए दंड का प्रावधान है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। घर, वाहन या मंदिर में चोरी करने पर अधिकतम 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में से जंगम संपत्ति की चोरी प्रावधानित है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 306 में। लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में से जंगम संपत्ति की चोरी प्रावधानित है, धारा 306 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह धारा पहले आईपीसी की धारा 381 में थी। लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे से चोरी करने के लिए दंड है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोरी के लिए मृत उपहत सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात चोरी का दंड है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 307 में, जो पहले आईपीसी में मर्डर के प्रयत्न के लिए था, अटेम्प्ट टू मर्डर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी के कब्जे की संपत्ति पर चोरी अपना पिस्तौल रख कर करता है तो वह दोषी होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 307 में, जो पहले आईपीसी की धारा 382 में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोरी करने के लिए अपने साथ बंदूक रखकर चोरी का दंड है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माना। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्यापन को परिभाषित किया गया है, एक्सटॉर्शन को परिभाषित किया गया है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, धारा 308 की उपधारा 1 में, जो पहले आईपीसी की धारा 383 में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्यापन का दंड प्रावधानित है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 308 की उपधारा 2 में, जो पहले आईपीसी की धारा 384 में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्यापन का दंड है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहत्या के भय में डालकर उद्यापन करने के लिए दंड है, एक्सटॉर्शन करने के लिए दंड है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 308 की उपधारा 4 में।
हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहत के भय में डालने के लिए दंड का प्रावधान है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, धारा 308 की उपधारा 4 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्यापन करने के लिए मृत्यु या घोर उपहत के भय में डालने के लिए दंड है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।